हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे सब ठीक है। ना ना, मज़े लीजिए। तो आप बोलोगे सर मज़े लीजिए, क्या मतलब है? नहीं नहीं, जो ये भस्मासुर जो कर रहा था, तो कुछ लोग ना मज़े ले रहे थे। क्या कर रहे थे? मज़े ले रहे थे। कुछ नहीं, बस मज़े लो, हम तो ट्रम्प के साथ हैं। ट्रम्प जैसा कहेगा वैसा करेंगे, मज़े लो। ले, ये यूके का ये कमला पीएम, इसको बुझेबे नहीं किया यार, बोलना क्या है, करना क्या है। हैं? ये जो समझ में नहीं आ रहा है कि अरे यार, करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या? ट्रम्प क्या करे, मतलब कैसे? तो अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है। हम बोले ना कि ट्रम्प 2-3 दिन शांत रहेंगे, काहे तो उनको मिल गया था नाटो का पीस पुरस्कार। तो शांति पुरस्कार तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ग्रीनलैंड से हुई बातचीत में डोनाल्ड ट्रम्प से कहा कि नाटो सहयोगी पर जो है ना इस तरह का करना जो है, समझ रहे हैं ना? हाँ। तो ये भाई सारे ना ग्रीनलैंड को अब ना अकेले छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि भाई ट्रम्प है। ट्रम्प भाई चढ़ गया गाड़ी लेके, बोला हट ससुरा, ग्रीनलैंड दो, नहीं तो तुम लोग पे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएँगे, मतलब 25% के आस-पास हो जाएगा। भाई साहब सबकी ना बोलती बंद हो गई। ग्रीनलैंड की जो लेडी थी ना, जो बोल रही थी कि हम पहले गोली चलाएँगे, बाद में देखेंगे, वो भाई ट्रम्प ना निगल जाएगा। ट्रम्प क्या करेगा? निगल जाएगा ग्रीनलैंड को, है ना? मतलब जो भी है, बुरा हाल कर देगा। तो ट्रम्प का बहुत क्लियर। और रिपोर्ट के अनुसार ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पर शुल्क लगाने की धमकी के बाद यूरोपीय संघ में जवाबी शुल्क लगाने का जो भी है सबको एकदम खुला कि भैया मेरे को दे दो और नहीं तो झेलो। ठीक है? साफ। तो आप बोलोगे सर इससे तो बहुत अराजकता फैल जाएगी। ओ भाई किसको यहाँ पर ही पड़ा है अराजकता का, डिस्टर्बेंस का, वोलेटाइल का, किसको पड़ा है? सब तो अपने-अपने धुन में चल रहा है। समझ रहे हैं? हाँ, मेरे को चाहिए तो चाहिए। दादागिरी, गुंडागर्दी, मस्तानगिरी। कि नहीं भाई कैसे तुम वोट दोगे? वोट नहीं देना है, तुम घर जाओ, हम वोट डलवा देंगे तुम्हारा। तो नहीं, हमको वोट देने दीजिए। क्यों दोगे तुम वोट? तो आप क्या करोगे उस समय? कानून के पास जाओगे, पुलिस के पास जाओगे। पुलिस के पास गया, पुलिस बोला अच्छा तुम वोट दे के करोगे क्या? हम वोट दे देंगे तुम्हारा, जाओ घर। क्या करोगे फिर आप? फिर क्या होगा? पब्लिक मूवमेंट होगा। फिर पब्लिक मूवमेंट बड़ा होगा, तभी जाके ना कुछ उस तरह से हो पाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जिस पे बीतेगा वो तो छटपटा जाएगा, छटपटा जाएगा ना। तो आप बोलोगे हाँ, दुनिया उसी को बोलेगी कि ना इसी का गलती था। दुनिया उसी को बोलेगी कि तेरे एक वोट देने से क्या हो जाता? तो चुप करके हट जाता, शांति तो रहता। दुनिया क्या बोलेगी? उसी को बोलेगी। गलत को कोई गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि गलत को गलत बोलने के लिए भी ना जिगरा होना चाहिए। भाई पहले डे से भारत ट्रेड डील के लिए खड़ा था। आज तक भारत खड़ा रहा। भारत जानता था कि वो ट्रेड डील नहीं कर रहा है, वो चमचा बना रहा है। तो जो फर्स्ट डे से हमारा स्टैंड था, आज भी हमारा स्टैंड वही है। तो यहाँ भारत सही हुआ, पूरा वर्ल्ड गलत हुआ। इसका ये मतलब है कि हम बहुत बड़े अमेरिका के सामने कोई पावर नहीं है, लेकिन हमारा बुद्धि इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि आप गलत थे, गलत हैं और गलत रहेंगे। अब ये चीज़ पूरा वर्ल्ड को समझ में आ रहा है। इससे अच्छी बात क्या है? इससे अच्छी बात क्या है सर, आप ही बताओ? अब ये पूरे वर्ल्ड को समझ में आया। जब तक उसके पिछवाड़े पे लठ नहीं पड़ा, तब तक नहीं समझ में आ रहा था। है ना? यूके फर्स्ट, ये भाई साहब फर्स्ट ट्रेड डील करने वाले ट्रम्प के साथ। क्यों भाई? अब तो भाई खुला भस्मा हो रखा है, एकदम भस्मासुर। सांड भी नहीं बोलेंगे, सांड तो फिर भी रुक जाता है, ये तो खुला भस्मा हो रखा है। तो भाई अब ग्रीनलैंड, श्वेतलैंड, ये सब जितना लैंड है जहाँ जो, और इसका मेन उद्देश्य क्या है? 2 उद्देश्य है। एक तो कर्जा हो रखा है। अब कर्जा देने के लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। या तो ऐसा करो ना कि जो कर्जा दिया है, उसी को अपने में मिला लो, तो कर्जा खत्म। काहे का कर्जा? अरे तुम हमारा 52 स्टेट है, तुम हमारा 53 स्टेट है, तुम हमारा 54 स्टेट है। जो कर्जा दिया है उसी को मिला लो। बात समझ रहे हैं? अभी तो शुरुआत है। ठीक है? बोलते नहीं है बिल्ली को दूध का रखवाली दे दी है। ओए होए! आनंद आ गया भाई साहब, आनंद आ गया। और ट्रम्प ने जो भी किया कोई गलत नहीं किया, वो अपने फितरत से है। और भारत जो आज तक किया है वो कोई गलत नहीं किया है। यहाँ पर ही भारत के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। आप बोलिएगा अच्छा भारत के लिए पॉजिटिव? ये तो सर हमें समझ में ना आया कि भाई इसमें भारत के लिए क्या पॉजिटिव है? भारत के लिए ये पॉजिटिव है, बोलना नहीं है, बस चुप करके आनंद लेना है। कि पूरा वर्ल्ड ये चीज़ तो मान गया कि भाई साहब ये जो खड़ा है ना ये मोदी। फिर वही बात आप बोलोगे सर आप तो मोदी के चमचा हुए। ओ भाई साहब मैं चमचा नहीं हूँ, मैं वो हालात और अच्छा आप अगर ये सोचोगे कि मैं मोदी का चमचा हूँ, तो हूँ भाई। वर्तमान में प्रधानमंत्री सीट पे जो भी व्यक्ति विराजमान है, मैं उसका आदर और सम्मान करना जानता हूँ। और इस सेंस में अगर आप मुझे ये भी कहते हैं, तो मैं अपने देश का चमचा हूँ। ठीक है? अब उस पद पे नरेंद्र मोदी साहब बैठे हों या जो भी देश के प्रधानमंत्री बैठे हों, मैं उनका चमचा हूँ।
सिंपल सी बात है, क्योंकि देश के हित की बात है इसीलिए मैं कहूँगा। तो अभी इस जगह भारत के लिए पॉजिटिव कैसे है कि भारत ने जो जिस प्रकार मुँह बंद करके काम किया है ना, भाई करना पड़ेगा ना। वो देख रहे हैं सामने भस्मासुर है। दुनिया हँसती थी, मोदी फ़ोन नहीं किए। मोदी तो लठ लेके रखे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। नहीं, नहीं मोदी फ़ोन नहीं किए। माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, ये तो लाठी कर दिया ट्रम्प ने मोदी को। भाई अब तो पूरे वर्ल्ड को कर दिया उसने। अब तो पूरे वर्ल्ड को कर दिया। अब लो, अब कर लो तसल्ली, अब बच लो, कहाँ जाओगे? ये जितने ईयू वाले हैं ना, नाटो साटो फाटो, जो अपने आप को सो कॉल्ड स्मार्ट और अपने आप को रिच पर्सनालिटी और पता नहीं क्या क्या जबरदस्ती हमारे सभ्यता से सीख के जाके हम ही ज्ञान बताने लगे और हमें हमें सपेरा का देश समझ रहे हैं बताने लगे। हमारी शिक्षा पद्धति को चुराने वाले ये लोग और यहाँ पर उपस्थित शिक्षा पद्धति को नष्ट करके नौकर पद्धति को लाने वाले ये लोग आज भारत के लोगों को स्किल लेबर कहते हैं। चलिए, समय पलटता है, समय सब कुछ दिखलाता है। हम इससे उत्साहित नहीं हैं, बस मन में शांति है कि जो हम लोग का डिसीजन चल रहा था वो डिसीजन वास्तविक में सही है। अमेरिका मुखौटा के पीछे था, मुखौटा के पीछे है और आने वाले समय में भी रहेगा। तो इस समय हमारे लिए पॉजिटिव ये है कि ये ईयू जितने हैं ना चाइना के पास जाने से इनकी फटती है, डर लगता है, लेकिन डूबता करेगा क्या? इनको आदत है किसी ना किसी लीडर के छाए में चमचागिरी करके मजे लेने का। मजे लो। अब या तो रसिया के पास जाएंगे या तो चाइना के पास, और भारत के साथ ट्रेड डील ही तो सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो ये भारत के लिए अमेरिका बाजार भारत पे 500% लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा ट्रेड डाइवर्ट हो गया है और ये काम मोदी सरकार ने बहुत अच्छे किया। इवन सी जिनपिंग ने भी ये काम बहुत अच्छे तरीका से किया। अरे उसका जो भगवान है माओ, उस सब ससुरा यहाँ से तक्षशिला विद्यालय से पढ़ के गया हुआ है। बोले ना हमारा ज्ञान भारत चल गया, हमें तो साहब स्किल लेबर बना दिया गया। तो चाइना ने भी अच्छा काम किया। ठीक है, चाइना भी इस सेंस में अच्छा काम किया। तो कुल मिला के बाजार बहुत सही है। तो सर आज भारत का मार्केट कैसा रहेगा? अरे 2 डिजिट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। 400 मजबूत सपोर्ट है और 600 तत्काल सपोर्ट है। अब इन सब के बीच में भाई साहब जब देखिए वर्ल्ड अस्थिर हुआ तो क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? तो सर वही होगा, हैं? हाँ, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये पीली धातु जो है ना, पीला धातु गोल्ड, इसमें दुनिया का भरोसा रहेगा। आपका रहे और हमारा रहे क्या है? कोई नहीं, अपना तो पोजीशन स्विंग में डिसिप्लिन से है, फिर बुक कर लेंगे। क्या दिक्कत है आप ही बताओ। और ये रहा सिल्वर भाई साहब, सिल्वर फ्यूचर तगड़ी तेजी है भाई। एक वीडियो बनता है, छोटा ही लेकिन वीडियो तो बनता है। चलो जी बना देंगे, कोई बात नहीं। तो सिल्वर में अगेन तेजी, उसमें अगेन तेजी। यहाँ रुपया मजबूत होना, हाँ हुआ ना, यस यस हुआ। तो आप बोलिएगा सर यहाँ हम लोग को गोल्ड खरीदना चाहिए, गोल्ड महंगा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, हमें गोल्ड तभी लेना है जब 1 रुपया कमजोर हो जाएगा। 91 पे पहुंचा नहीं कि हमारा जो कैपेसिटी के अनुसार गोल्ड लेना नहीं, फिजिकल में आ जाना है। अगर ये 91 होगा तो मेरे 10 ग्राम ले लेना है, 6 ग्राम ले लिए हैं, 4 ग्राम और लेके मैं नथी पूरा कर दूंगा। अब ये 92 चला जाएगा, फिर मेरे को 10 ग्राम का हिसाब से लेना पड़ेगा, क्योंकि एज पर सिचुएशन ये उस समय के लिए ले रहे हैं जब बहुत खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, आज भी ऐसे देश हैं जहाँ लोग ना झोले में पैसे लेके जाते हैं और मुट्ठी में सामान लेके आते हैं। बोरा में पैसा लेके जाएंगे और झोला में सब्जी लेके आएंगे। नोट रदियों की तरह रोड पे फोल्डिंग लगा के बिक रहा है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा मेरी बातें। फिलहाल आज रुपया मजबूत है तो अच्छा है। गिफ्ट निफ्टी इन सब अस्थिरता के बीच में 25,584 के पास दिख रहा है। ठीक है, अगर गैप डाउन होकर खुलता है तो बढ़िया है, घबराने वाली बात नहीं है। गैप डाउन होकर खुलता है तो ठीक है, लेकिन सर हम क्या करें, हम तो अपने डिसिप्लिन से मजबूर हैं कि 600 से नीचे जाएगा, हम अपना साइड सेक्टर में पोजीशन कम करेंगे। कोई डाउट नहीं है, जिसको डाउट है वो आप अपना देख सकते हैं, मैं सिंपल बता रहा हूँ। बाकी ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। जो भी हम प्रॉफिट बुक करेंगे सबसे पहले शॉर्ट स्विंग में देंगे या पोजीशन कम करेंगे, इसमें देंगे ही देंगे। ठीक है, क्योंकि और उसके बाद स्विंग में भी हम बताते हैं, ध्यान रखिएगा। वीआईपी ट्रीटमेंट लेने की मत सोचिएगा, है ना। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं जितना करूँगा उतना ही दूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो आप बोलोगे सर तो फिर आज का क्या व्यू है? आज का व्यू ठीक है, खराब नहीं है। बाकी सर यहाँ पर ही कोई फायदा नहीं है आज इन सारे डाटा को देख के कि कैश में कितना बिकवाली हुआ, क्या हुआ, ये देखिए। ठीक है,
तो आप बोलोगे यस ठीक है, 4,346 करोड़ का बिकवाली हुआ, चलो इंडेक्स फ्यूचर और उधर खरीदारी हुआ था, तो इस बेस पे डाउन से मार्केट खींच देगा, ऊपर की तरफ आना पड़ेगा मार्केट को, है ना? नीचे खुलेगा तो ऊपर आना पड़ सकता है, अच्छा ऐसे बोलना पड़ेगा, आना पड़ सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, बाकी अपना तो 2 डिजिट का ही है, कभी ज़्यादा ही हो गया तब तो 3 डिजिट चला जाएगा, बाकी 2 डिजिट पे अपना ज़्यादा भरोसा है, तो ये चीज़ है। तो अब इस जगह एफआईएस डीआईएस का डाटा देख के तो ऐसे तो कोई बहुत बड़ा आपको यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि 9.32 एफआईएस है, डीआईएस 68.16 है, प्रो 75.08 है, और सॉरी पब्लिक, और प्रो 55.07 है। तो ये 4 डाटा आपको निकल के सामने आया है, तो यहाँ इस डाटा का भी उतना महत्व नहीं है। चलिए इन सारे डाटा को हम लोग ले और आज सबसे अच्छी बात है कि अमेरिका मार्केट भी बंद है, तो ये भी एक अच्छी बात है ना, कि अमेरिकन मार्केट भी आज बंद है। तो आइए एक बार देखते हैं। एफआईएस निगेटिव है, डीआईएस पॉजिटिव है, प्रो आज आज प्रो न्यूट्रल है, नहीं बेचेगा। इंडिया विक्स 11 के ऊपर हाँ पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड पॉजिटिव है, नहीं क्रूड न्यूट्रल है, क्रूड न्यूट्रल है, यूएस मार्केट न्यूट्रल और निगेटिव के बीच में है ना। तो हालांकि वहाँ एनवीडिया वगैरह ने जो ताइवान ने 250 बिलियन का जो किया था ना, उसको लेके पॉजिटिव रहा है। फ्यूचर निगेटिव है तो निगेटिव डाल दो यार, अपना क्या है? रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और पीई अगेन निगेटिव है। तो 1 2 3 4, 4 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, 3 न्यूट्रल। आप बोलिएगा सर इसको कैसे समझे? इस डाटा को समझना भी बहुत बड़ा अपने आप में महाभारत है, लेकिन जो लोग डेली देखते हैं उनको एक अंदाज जरूर बन जाता है, करत करत अभ्यास। सर देखो सिंपल है, अगर मार्केट गैप डाउन हो गया तो इसका काम खत्म ना। गैप डाउन हो गया ना, वो 5 मिनट के अंदर अपना डाउन डाउन बना के उड़ लेगा, आपके मन में शिकायत नहीं होगा, ये जो भी इंपैक्ट है आज ये झेल लेगा। उसके बाद अगर तेजी बनता है तो सस्टेन रहेगा। अगर गैप डाउन हो के अगर साइडवेज हो जाता है तो समझ जाना सर कि ये भी पार्ट खत्म, अब उसके बाद तेजी ही होगा। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब अगर शुरू में गैप डाउन हो गया तो टेंशन खत्म, गैप डाउन नहीं होता तब टेंशन है कि भाई गैप डाउन होगा। समझ गए? बस आनंद लीजिए। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया मार्केट है, जबरदस्त है, फर्स्ट क्लास है, कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट अगर आज 600 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब तो अच्छा है, लेकिन एक बार 600 से नीचे ट्रेड करने लगेगा तो अपने को पोजीशन तो कम करना पड़ेगा, एज पर डिसिप्लिन। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।